हेलो एवरीवन, हीप सॉर्ट पे ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर बना चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था ना, वहीं से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मिन हीप में अगर आपको nth मिनिमम निकालना हो, nth मिनिमम का मतलब इनडायरेक्टली मैक्सिमम एलिमेंट है, उसके लिए जो हमने लास्ट लेक्चर में एल्गोरिथम देखा था उसके अकॉर्डिंग तो थीटा एन स्क्वायर टाइम लग जाएगा हमारे पास, है ना, क्योंकि n इंटू एन माइनस वन बाई टू कंपेरिजन करा जाएंगे हम लोग। ऐसे ही मैक्स हीप में nth मैक्सिमम निकालना होगा, मतलब वही बात हो जाएगा। nth मैक्सिमम मतलब मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए जो प्रीवियस लेक्चर का एल्गोरिथम था उससे थीटा एन स्क्वायर हमारे को टाइम लग जाएगा ना, थीटा एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। बट हमारे पास थीटा एन वाले एल्गोरिदम भी हैं, तो वो मेरे को आज आपको दिखाने हैं। और एकदम मैं नहीं बता पाऊंगा, ऑफ कोर्स मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाऊंगा और उसके बाद आपको एल्गोरिदम दिखाऊंगा। वैसे बिल्कुल सिंपलेस्ट वे तो आप ये बता ही सकते हो कि अगर आपके पास मिन हीप है तो आपको मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। तो मिन हीप है कैसा, एक एरे फॉर्मेट में गिवन है, तो एरे में आपको मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, एक स्कैन करो, काम खत्म, थीटा एन में सीधा आंसर आएगा। लेकिन उसको थोड़ा और अच्छा और इम्प्रोवाइज करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही मैक्स हीप हमारे पास गिवन है, उसमें आपको मिनिमम एलिमेंट निकालना है, कोई बात नहीं है तो एरे ही है ना। जब एरे है तो एक स्कैन करो और आपके पास अपने आप से मिनिमम एलिमेंट निकल आएगा, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। सिंपल और अच्छा बोलूं तो मिनिमम एलिमेंट निकालना है तो आप सिलेक्शन सॉर्ट का एक पास चला दो, काम खत्म हो जाएगा एरे पे, है ना। ऐसे ही मिन हीप में मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है तो कोई बात नहीं है तो एरे ही, तो मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए आप बबल सॉर्ट का एक पास फर्स्ट पास चला दो, मैक्सिमम एलिमेंट आपको लास्ट में मिल जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो वही बात है, थीटा एन टाइम में हमारे पास बड़े आराम से आंसर आ सकता है, तो वो एकदम सिंपलेस्ट वे आउट है। लेकिन और अच्छा एल्गोरिदम और अच्छा थोड़ा इम्प्रोवाइज करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो हमारा एम है आज के लेक्चर का। ठीक है, तो और ये एक मजाक नहीं है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बेटा, है ना, कि मिन हीप में एनथ सॉरी मिन हीप में मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा और मैक्स हीप में मिनिमम एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों बातें आई हैं, कहाँ पे मिलेगा और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, तो दोनों बातों का आंसर मैं आज आपके सामने करूंगा। बट वही बात है, एकदम मैं नहीं दिखा सकता, धीरे धीरे थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाऊंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको फाइनल आंसर ये बताऊंगा कि मिन हीप में मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा और उसको निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ऐसे ही मैक्स हीप में मिनिमम एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा और उसको निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, वैसे ये तो आपको पता है, मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट निकालना है, मिन हीप का काम क्या है, मिनिमम एलिमेंट देना। तो मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट निकालना है, थीटा वन में आंसर है सीधा, बस पहला एलिमेंट रिटर्न कराओ एरे का, या हीप की मतलब ट्री की भाषा में बोलना चाहते हो तो आप बोल दो रूट रिटर्न कराओ, काम खत्म। ऐसी मैक्स हीप में आप फर्स्ट एलिमेंट एरे का रिटर्न करवा दो और ट्री की भाषा में बोलो तो रूट रिटर्न करा दो, आपका काम खत्म है। तो मैक्स हीप में मैक्सिमम एलिमेंट बड़ी जल्दी निकलता है, मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट बड़ी जल्दी निकलता है। लेकिन मिन हीप में मैक्सिमम एलिमेंट निकालना, मैक्स हीप में मिनिमम एलिमेंट निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम है। थीटा एन में आंसर निकाल के दिखाऊंगा आज के लेक्चर में, है ना। लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसके हिसाब से थीटा एन स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करते। लेट मी जंप टू द स्लाइड, कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर अपनी इस बात पे आ जाएंगे। आ जाओ भाई, देखो भाई, इफ हाइट ऑफ हीप इज एच, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में एच आए हुए हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान से समझते जाओ। इसलिए मैंने कहा था आपको हीप सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बीच बीच में से घुस घुस के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखो भाई, इफ हाइट ऑफ हीप इज एच देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स विल बी। हाइट कितनी दे रखी है बेटा, एच। अब वही बात है, हाइट को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे सिंपलेस्ट वे आउट में आपको बताता हूं, है ना। बस ये देखो, जैसे मैंने आपके सामने कोई भी एक ट्री बनाया, बाइनरी ट्री बनाया। अब इसकी हाइट कितनी है बेटा, आप आराम से ये एजेस देख लो, है ना, रूट से जो फारदेस्ट लीफ नोड है, ये सबसे दूर लीफ नोड है, उसके बीच में एजेस देख लो, 1 2 3, तो मैं इसकी क्या हाइट बोल दूंगा, हाइट इसकी 3 है। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग किताबें हैं, मतलब बहुत अलग अलग बातें मिलेंगी, और पेपर में जब क्वेश्चन आएगा प्रॉपरली आपको डिफाइन करके दिया जाएगा कि वो हाइट से क्या कहना चाह रहे हैं। तो उस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये चीजें ऐसी हैं जैसे कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हो गया, ये अलग अलग डेफिनेशन हैं, अलग अलग किताबों की, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कैसे डिफाइन करना है एंड सो ऑन। तो स्टैंडर्ड बुक्स में अलग अलग बातें हैं। तो इसलिए क्या होगा, जब गेट में क्वेश्चन आएगा, प्रोफेसर को पहले से पता है, बिल्कुल साफ सुथरा गेट का पेपर आता है, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आती किसी भी चीज में, वो प्रॉपर पहले आपको डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको दिखाया था, टर्नरी हीप इज इंप्लीमेंटेड बाय 3 एरे ट्री करके आया था, तो कितनी लंबी चौड़ी पहले थ्योरी दी थी, पहले सारा समझाया था, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पुट किया था। तो बिल्कुल ऐसे होगा, वो हीप को प्रॉपर हाइट को प्रॉपर डिफाइन कर देंगे कि हाइट का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे वो बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ ए नोड इज डिस्टेंस ऑफ द नोड फ्रॉम द फारदेस्ट लीफ नोड। ठीक है, तो जैसे ये लीफ नोड है, तो यही फारदेस्ट लीफ नोड है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, मैं बोल दूंगा हाइट 0 हो जाएगी। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसका डिस्टेंस ऑन द फारदेस्ट लीफ नोड इज 1, तो मैं इसकी हाइट 1 बोल सकता हूँ। इस नोड की हाइट कितनी हो जाएगी 2, और इस नोड की हाइट कितनी हो जाएगी 3। तो जो रूट की हाइट है वही हमारी ट्री की हाइट हो जाएगी। तो ट्री की हाइट अगर आपसे पूछी जाएगी तो कितनी बोल के आओगे, 3। ये एक डेफिनेशन होगी। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, पेपर में सब कुछ दिया हुआ होगा, है ना। और वैसे सबसे बड़ी इलाज तो मैंने बता ही दिया, गिन लो कितने हैं,
है ना, एजेस गिन लो कितनी है, वही हमारा काम खत्म। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या कहेगी कि डिस्टेंस ऑफ ए नोड फ्रॉम द रूट दैट इज द हाइट। तो अब रूट की हाइट कितनी हो जाएगी, 0। अब इस नोड की हाइट कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस देखो भाई 1 आ जाएगी। इस नोड की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। सिमिलरली इस नोड की हाइट कितनी हो जाएगी, लेट मी यूज अनदर कलर, है ना। इस नोड की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द रूट इज 2। इस नोड की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसे देख लो, है ना, वो आपकी इच्छा, जैसे मर्जी देखना चाहो। तो ठीक है, तो अब इसने क्या कह दिया फाइनली कि हाइट है जी हीप की h। तो अब हाइट समझ में आ गया ना आपको बेटा, हाइट ऑफ हीप यहाँ पे 3 आएगी, है ना। तो वही बात है, हाइट ऑफ हीप इज हाइट ऑफ रूट, देख लो आप, अगर आप ये मतलब फारदेस्ट लीफ नोड से डिस्टेंस नाप रहे हो तो, है ना। तो ये 3 है, हाइट 3 आई थी ना जब मैंने रूट से देखा, लीफ से देखा था। तो फारदेस्ट लीफ नोड की हाइट 0 हो जाएगी, उसके बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1, इसकी 2 और इसकी 3। वही बात है, आप बोलते हो कि मेरी हाइट कितनी है, तो सिर से पाँव तक पूरा देखोगे ना तभी तो हाइट निकलेगी, लिटल मतलब निकाल लो। और इससे सिंपल क्या बोलूं, आपकी हाइट कितनी है, क्या पेट सिर से पेट तक देखोगे अपनी हाइट, अरे नहीं, सिर से पैर तक पूरा देखोगे ना। तो ये सिर हो गया और ये पूरा पैर हो गया, तो पूरा देखो ना हाइट कितनी है, तो वही हाइट हो जाएगी ट्री की। ठीक है, तो अब आपकी इच्छा है कैसे मापना शुरू करते हो, सिर से, है ना, सिर से पैर तक नापते हो या पैर से सिर तक नापते हो, हाइट तो उतनी आएगी। घुमा फिरा करके बात तो वही है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं। कितना देखो रियल लाइफ एग्जांपल, अब पढ़ाते पढ़ाते आपको मेरे को क्लिक हो गया, है ना। तो अब ये देखो भाई, ये पैर से सिर तक देख लो या सिर से पैर तक देख लो, आपकी इच्छा, जहां से मर्जी नापना शुरू कर दो। अगर आप पैरों से नापना शुरू करोगे तो बोलोगे पैरों की हाइट 0 है, इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 2 है, और फाइनली रूट नोड की हाइट 3 है। ये थोड़ा मीनिंगफुल भी लगता है, पैरों से ही हाइट नापोगे ना भाई, नीचे पैर तो आपकी जमीन पे लगे हुए हैं, हाइट 0 है ना। फिर ऊपर आओगे, पेट तक आओगे, फिर पूरे सिर तक जाओगे तो वो नापो, वो हाइट 3 है ना। ऐसे देखो, या उल्टा चल लो, सिर की हाइट 0 मान लो, है ना, मतलब रूट की हाइट 0 मान लो, फिर नीचे नीचे आते आते यहाँ तक पैरों तक पहुंचो तो हाइट 3 हो जाएगी, वो आपकी इच्छा है ना। मतलब मेन बात क्या है कि इस ट्री की हाइट 3 है, बस इतना समझ लो। और ट्री की हाइट कैसे निकालना है, बस एजेस गिन के काम खत्म करो, मैक्सिमम एजेस, बस काम खत्म। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे। तो अब इससे सिंपल मैं और नहीं बोल सकता, हाइट में आई थिंक आपको लाइफ टाइम कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि हाँ जी ये सब एग्जांपल कैसा लगा आपको, एकदम बैठे बैठे अभी बनाया आपके सामने। चलो जी आगे आते हैं। तो वही बात होती है ना, जब पढ़ा रहे होते हैं ना तो कंसंट्रेशन एकदम पीक पे आ जाती है, टॉप नॉच एकदम पीक पे कंसंट्रेशन होती है, और फिर बातें अपने आप से निकलती हैं, इसको सोच के थोड़ी बैठता हूँ मैं पढ़ाने के लिए आपको। चलो आगे आ जाओ। हाँ जी, हाइट ऑफ हीप इज h, देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स विल बी। देखो भाई, हीप की हाइट बेटा आपको h दे रखी है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा, जैसे एक सिंपल सा मैं आपके सामने पहले ट्री बनाता हूँ, है ना, फिर बात करता हूँ आपके साथ। ये देखो भाई, ओके। तो हीप बनाना है, प्लीज ध्यान रखना, है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, है ना। तो मतलब सेकंड लास्ट लेवल तक भर के रखना है, नेक्स्ट लेवल पे आपकी इच्छा कितनी मर्जी नोट्स दिखा लेना, है ना। बट वो भरना कैसे, लेफ्ट टू राइट, वो सब बातें मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो लेट अस सपोज मैंने ये कोई हीप बनाया, है ना, इमेजिन कर रहा हूँ, मैंने नंबर तो नहीं भरे, क्योंकि अब बोलोगे कि सर हीप है ये नहीं हो, तो नंबर तो भरो तभी तो पता लगेगा, मिनी हीप है या मैक्स हीप है, दो ही तरीके के हीप होते हैं। तो मैं नंबर नहीं भर रहा, जस्ट टू सेव द टाइम, मैं सिर्फ आपको बस एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलो जी बताओ भाई, अब इसमें मेरे को क्योंकि नोट्स गिननी है, मैंने नंबर वंबर की बात नहीं करनी, मैंने तो नोट्स गिन के बतानी है ना। इफ हाइट ऑफ हीप इज h, तो मिनिमम और मैक्सिमम नोट्स बतानी है। बताओ भाई मिनिमम नोट्स कितनी होंगी, सिंपल भाषा में बात करो, यहाँ पे कितने नोड है भाई, 2 पावर 0। ठीक है, तो मैं हाइट 0 मान लेता हूँ उसके। ठीक है, रूट से मेजर करना शुरू कर देते हैं। ये हाइट 1 हो गई, तो यहाँ पे कितनी नोड है बेटा, 2 पावर 1। ये हाइट 2 हो गई, तो यहाँ पे कितनी नोड है बेटा, 2 पावर 2। और ये हाइट 3 हो गई, यहाँ पे तो देख रहे हैं हम सिर्फ 2 ही नोड्स आई हैं। खैर वो तो मतलब सेकंड लास्ट लेवल तक तो पूरा भरा हुआ है ना, तो ऐसे आप देख लो आराम से। तो ऐसे चलते, अगर ये भी मैंने पूरा लेवल भरा हुआ होता तो मैं क्या कहता, हाइट 0 पे 2 पावर 0 नोड है, हाइट 1 पे 2 पावर 1 नोड है, हाइट 2 पे 2 पावर 2 नोड है। चलते चलते हाइट h-1 पे कितनी नोड्स होंगी, 2 पावर h-1 नोड होंगी। और हाइट h पे आपकी मर्जी, आप कितनी नोड लेना चाहते हो। हाइट h पे आप बोलोगे या तो 1 नोड होगी या 2 नोड होंगी, चलते चलते ज्यादा से ज्यादा 2 पावर h नोड हो सकती है वहां पे। आराम से बताओ भाई, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, थोड़ा आराम से सोचो, आपको समझ आ जाएगा। लेवल टाइप भी समझ सकते हो आप इसको, अगर हाइट से आपको कन्फ्यूजन है तो आप लेवल टाइप भी समझ सकते हो। तो मैं बस ऐसे कहना चाहता हूँ, ये हाइट 0 होगी या लेवल 0 हो गया, इस पे 2 पावर 0 नोड है, यहाँ पे 2 पावर 1 नोड है, यहाँ पे 2 पावर 2 नोड है, और लेवल h-1 पे या हाइट h-1 पे, है ना। मतलब प्लीज बात बराबर है, लेवल बोल दो, हाइट बोल दो, और वो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। इन सब चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर जब मैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ वहां करूंगा। अभी मैंने नाना करते करते फिर भी आपको काफी कुछ समझा दिया है। ठीक है, चलो भाई अब आगे आ जाओ। तो h-1 पे कितने हैं भाई, 2 पावर h-1 नोट्स हैं। आई थिंक आप देख पा रहे हो, जैसे ये टू हाइट पे 2 पावर 2 नोट्स थी, ऐसी h-1 पे 2 पावर h-1 होंगी। और लास्ट जो होगी हाइट h मैंने बोला ना, हाइट h बोला है, तो उसमें कम से कम एक नोट तो होनी चाहिए ना। अगर हाइट h पे बोलते 0 नोट है, एक भी नोट नहीं है, तो फिर तो आपके पास हाइट h-1 ही है।
हाइट एच तक तो आप गई नहीं हो। तो अगर आप हाइट एच को टच कर रहे हो तो इसका मतलब कम से कम उस पर एक नोड होनी बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं सिंपल भाषा में बोलूं आपको, ये अब इस हीप की हाइट कितनी है बेटा, 3 है, क्योंकि लास्ट लेवल पे सिर्फ एक ही नोड है। कोई बात नहीं, नोड तो है कम से कम एक, तभी तो हाइट बनी ना। अगर मैं ये वाले भी हटा देता तो मैं ऐसे कह ही नहीं सकता कि इसकी हाइट 3 है, आप तो बोलोगे हाइट 2 है। तो हाइट 3 लाने के लिए कम से कम एक नोट दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए हाइट एच तक अगर आप जाना चाहते हो तो कम से कम एक नोट तो दिखानी पड़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा कितने लेके जा सकते हो हाइट एच पे? ऑफ कोर्स 2 पर एच नोट लेके जा सकते हो। जैसे देख लो हाइट 3 पे ज्यादा से ज्यादा कितनी नोट लेके जा सकते हो, भर दो ना सारी की सारी, 2 पर 3 नोट लेके जा सकते हो। सो सिंपल। तो ऐसी हाइट एच पे 2 पर एच नोट्स आप ज्यादा से ज्यादा लेके जा सकते हो। तो अब आप जरा मुझे बताओ नंबर ऑफ नोड्स एन कितनी होंगी? आप सिंपल भाषा में बोलोगे 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 चलते चलते 2 पावर एच माइनस 1, क्योंकि एच माइनस 1 तक तो पूरा भरा हुआ है। और फिर उसके साथ प्लस 1 एक और कर दूंगा मैं, ताकि हम मतलब वही बात है हाइट एच तक आ सके। तो नंबर ऑफ नोड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। और मैं रेंज निकाल रहा हूँ बस, लेस देन इक्वल टू कितनी हो जाएंगी? 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 चलते चलते 2 पावर एच माइनस 1 प्लस 2 पावर एच तक पूरा चले जाओ। मतलब 1 से लेकर 2 पावर एच तक हमारे पास हाइट एच पे नोड्स होंगी। तो मैंने बस इनका सम कर लिया है ना, क्योंकि ये टोटल नोड्स आप देखो तो कितने मिलोगे, 2 पर 0 2 पर 1 2 पर 2 2 पर 3 सारे ऐड कर दो तो वही चीज होगी। तो नंबर ऑफ नोड्स n will be greater than or equal to 2 पर 0 2 पर 1 up to 2 पर h minus 1। h minus 1 तक तो बेटा पूरा भरा हुआ है ना, प्लीज इस बात को समझ लो, इसमें कंफ्यूज मत हो। h minus 1 तक तो पूरा भरा हुआ है, प्लस 1 हमने साथ और कर दिया है ना, ताकि एक नोड और फालतू आ जाए। ऐसे यहाँ पे लास्ट में 2 पर h आ जाएगा। चलो बस अब हमारा काम खत्म है। अब n की वैल्यू निकालो, काम खत्म है। हाँ जी, तो बोलो भी बेटा इस सबको ऐड करके क्या आंसर निकलेगा? इस सबको ऐड करके आंसर निकलेगा 2 पावर h माइनस 1 है ना। 2 पर 0 ये तो जीपी बन गया ना, 2 पर 0 2 पर 1 एंड सो चलते चलते 2 पर h माइनस 1 तक जाओगे तो 2 पावर h माइनस 1 बन गया प्लस 1। ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू n। और ये कितना हो गया, यहां से कितना आ जाएगा जी, 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1। बोलो भी आराम से, है ना। ये तो सीधा जीपी बन चुका है, 2 पर 0 2 पर 1 एंड सो ऑन 2 पर h तक जा रहे हैं तो 2 पर h प्लस 1 माइनस 1। ठीक है जी। तो, तो बस हमारे को यही निकालना था, हम फाइनली निकाल चुके हैं। तो n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पावर h एंड लेस देन इक्वल टू 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1। एग्जैक्ट आंसर n का क्या होगा वो मैं थोड़ी बता सकता हूँ, मैंने तो रेंज ही पूछी थी आपसे, है ना। ऑफ कोर्स हम रेंज ही बता पाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। इफ हाइट इज h देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स विल बी, मिनिमम नोड्स कितनी होंगी बेटा 2 पावर h, और मैक्सिमम नोड्स कितनी होंगी बेटा 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, दोनों आंसर मैंने निकाल दिए। आई होप आप समझ पा रहे हो, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स एंड दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, आ जाओ आगे। हाँ जी, अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ हीप हैज n नोड्स देन इट्स हाइट विल बी। ठीक है, अगर n नोड्स है हीप में तो उसकी हाइट आपको बतानी है। तो वही बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, बस उल्टा कर दिया मैंने। मैं बोल देता हूँ लेट हाइट बी h। ठीक है, हाइट हमारे पास h है। तो अब वही बात मैं बोलूंगा, अगर हाइट h है तो हाइट h तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया होगा, मैं यही बोलूंगा कि हाइट 0 पे 2 पावर 0 नोड्स रही होंगी, हाइट 1 पे 2 पावर 1 नोड रही होगी, हाइट 2 पे 2 पावर 2 नोड रही होगी, हाइट 3 पे 2 पावर 3 नोड रही होगी एंड सो ऑन। h माइनस 1 तक पूरा भरा हुआ होगा तो हाइट h माइनस 1 पे 2 पावर h माइनस 1 नोड रही होंगी। और हाइट h पे आप बोलोगे कम से कम एक नोड रही होगी, और ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती हैं, हाइट एच पे 2 पावर एच नोड्स आ सकती हैं। अब वही बात सिंपल है ना भी, देखो अगर हाइट एच तक आप पहुंचे हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि h माइनस 1 तक तो पूरा भरा हुआ होगा ट्री, और हाइट h पे कम से कम एक नोड रही होगी और मैक्सिमम 2 पावर h नोड रही होगी। बिल्कुल वही बात है, अभी तो बोलिए बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम। ये भी जस्ट हम कहानी करके आए, बिल्कुल वैसे ही है ये भी, है ना। तो अब अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ नोड्स n दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं बोलूंगा 2 पावर 0 प्लस में 2 पावर 1 एंड सो ऑन अप टू 2 पावर h माइनस 1 प्लस 1, और लेस देन इक्वल टू 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 डॉट डॉट अप टू 2 पावर h। ठीक है, तो यही तो इक्वेशन बन गई, ये इनइक्वालिटी अभी मैंने देखी थी। ठीक है ना, तो बिल्कुल वही चीज हमने यहाँ लिखी थी। बस अब यहाँ से करना है क्या आपको, n की वैल्यू हमारे पास गिवन है, h की वैल्यू निकालनी है। सो सिंपल, है ना। तो पहले क्या था, हमने h की वैल्यू गिवन थी n निकाली थी, अब n की वैल्यू गिवन है h निकालना है, तो h इन टर्म्स ऑफ n निकालना है। वही बात है भाई, जो हम छोटी क्लासों में पढ़ा करते थे, क्वेश्चंस आते थे तो जो जो अननोन होगा उसको नोन की टर्म्स में निकालना होगा। जो जिस भी, जैसे x की वैल्यू आपके पास गिवन है तो y को आप x की टर्म्स में निकाल दोगे, बिल्कुल वही चीज है। तो अब हम अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे, इससे आंसर क्या निकलेगा, ये तो वही बात है अभी 2 पावर h अभी बताया था n, और यहाँ से क्या निकलेगा 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1। तो अब आराम से बोलो भाई। तो हम इस वाली बात को अगर मैं देखता हूँ, ये इस वाली इक्वेशन को मैं अगर देखूँ तो मैं क्या बोलूंगा, n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर h। तो n विल बी या h, है ना, तो लॉग ले लो दोनों तरफ। तो h विल बी, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, लेस देन इक्वल टू लॉग बेस 2n।
ठीक है, अब h लेस देन इक्वल टू लॉग बेस 2n है, तो घुमा फिरा करके इक्वल करने के चक्कर में हम क्या बोलेंगे, लॉग बेस 2n का फ्लोर फंक्शन। भाई ये क्वांटिटी ऑलरेडी बड़ी है, ठीक है ना, ये क्वांटिटी ऑलरेडी बड़ी है लॉग बेस 2n, तो h के बराबर करने के लिए log बेस 2n फ्लोर फंक्शन ले लेंगे। ये सब बातें मैं आपके साथ पहले भी कर चुका हूँ, है ना। अच्छी बात बताऊं, ये सब कोई नया कंसेप्ट है ही नहीं। लिंकिंग, इसलिए मैं कहता हूँ लिंकिंग किया करो। डिजिटल में ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। डिजिटल में जब मैं बिट्स बता रहा था, एक डेसिमल नंबर है उसको स्टोर करने के लिए कितने बिट्स लगेंगी, बिल्कुल सेम टू सेम कहानी मैंने आपके साथ वहां करी थी, याद करो। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ जी, अच्छा जी, अब दूसरी तरीके से देखें, लेट मी यूज अनदर कलर। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो यहाँ से क्या आंसर निकालोगे बेटा, बताओ। तो n विल बी लेस देन और इक्वल टू 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1, तो उधर चला जाएगा, तो n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 पावर h प्लस 1, तो log ले लो दोनों तरफ, तो n प्लस 1 log बेस टू n प्लस 1 विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। अच्छा सॉरी, लेस देन इक्वल टू h प्लस 1, सॉरी फॉर दैट, h प्लस 1, है ना। हाँ जी, तो h प्लस 1 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन दिस, तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे कि h विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस टू n। हाँ ठीक है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, आराम से देखो, यहाँ थोड़ा सा बस मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में आ सकते हैं, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। n प्लस 1 इज दिस ना, सॉरी h प्लस 1 है ना, हाइट थी ना ये। हाँ जी, h प्लस 1 इज दिस, तो आप क्या बोलोगे भाई, h प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू log बेस टू n प्लस 1 का सीलिंग फंक्शन। आराम से देखो भाई, h प्लस 1 ऑलरेडी बड़ा है इससे, तो log बेस टू n प्लस 1 को बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो h प्लस 1 के बराबर आएगा। ऐसे यहाँ पे था, h ऑलरेडी छोटा था log बेस टू n से, मतलब log बेस टू n ऑलरेडी बड़ा था, तो ऑलरेडी बड़ा था, तो फिर आप बराबर करने के चक्कर में फ्लोर फंक्शन ले लोगे। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। हाँ जी, तो h प्लस 1 ऑलरेडी बड़ा या बराबर था log बेस टू n प्लस 1 से, तो मतलब log बेस टू n छोटा था, log बेस टू n छोटा था, तो फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, मतलब सीलिंग फंक्शन लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली h की वैल्यू क्या आ जाएगी, log बेस टू n प्लस 1 सीलिंग फंक्शन माइनस 1। ध्यान रखना बेटा, दो फॉर्मूले हैं, याद नहीं करना, डेरिवेशन आपकी माइंड में होनी चाहिए, दोनों फॉर्मूले पेपर में आए हैं, प्लीज ध्यान रखना, तारे बना लो। ठीक है, तो अगर n नोड्स हैं हीप में, तो हाइट कितनी होगी भाई, हाइट h विल बी, सेम आंसर आएगा दोनों से, प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, सेम आंसर आएगा दोनों से। अब यहाँ पे ये मत बोलना सर मैक्सिमम हाइट मिनिमम हाइट वो बताओ कैसी होगी, एंड सॉन, फालतू की बात है भाई, क्योंकि हम हीप बना रहे हैं, हमारे को पता ही है एक ही हाइट निकलनी है, वही मैक्सिमम वही मिनिमम, है ना। अगर आप बाइनरी ट्री की कहानी कर रहे हो तो उससे शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, एन नोड्स है तो मिनिमम हाइट कितनी होगी, वही आप लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड बना देते थे, तो हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेते थे। मिनिमम हाइट निकालनी होती थी तो हम ऐसे कंप्लीट बाइनरी ट्री टाइप सोचते थे, तो वहां पे मैक्सिमम और मिनिमम हाइट निकला करती थी, वहां पे कंसेप्ट था। यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है मैक्सिमम मिनिमम हाइट का, क्योंकि हमारे को पता है कि जब हम हीप बना रहे हैं तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तरीका एक ही है ना, मतलब पूरा पूरा h माइनस 1 हाइट तक पूरा भर दो, और उसके बाद फिर हाइट h पे नोट्स लाओ, जितनी भी जो भी बच रही होंगे नोट्स, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। खैर, तो यहाँ पे वही एक ही हाइट निकलने, मिनिमम में वही मैक्सिमम में वही, नोड्स में चक्कर था, मिनिमम नोड्स और मैक्सिमम नोड्स कितनी हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पास हाइट h है तो नोड मिनिमम कितनी होंगी, ये मैंने आपको देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मिनिमम नोड्स कितनी हो सकती हैं 2 पावर h, और मैक्सिमम नोड्स कितनी रहेंगी 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर वो रीजन वगैरह सब अभी मैंने बताया है तो बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स का कंसेप्ट आएगा अगर हाइट h है, तो आप कॉमन सेंस से सोचो ना भाई, हाइट h है, सपोज कर लो हाइट 3 बोलता हूं मैं, हाइट 3 में मिनिमम और मैक्सिमम नोड्स कितनी रही होंगी, आप चुपचाप से बोलोगे हाइट 3 बनाओ पहले, तो सर हम ऐसे कैसे बताएं, लो जी, तो मिनिमम नंबर नोड्स इतनी है, तो कितने हैं, ये 8 है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स 8 है, और मैक्सिमम कितनी जा सकती हैं, सबके दो दो चाइल्ड बना दो, तो 15 हो जाएगी। तो अगर हाइट हमारे पास 3 है तो मिनिमम नोड्स कितनी रहेंगी बेटा, मिनिमम नोड्स रहेंगी 8, और मैक्सिमम नोड रहेंगी 15। आप चेक भी कर सकते हो, हाइट 3 थी, 2 पावर 3 8 हो गया, और 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1 मतलब 2 पावर 3 प्लस 1 4, 16 माइनस 1 15, तो मैक्सिमम 15 आया है। तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स का तो कंसेप्ट आएगा अगर आपके पास हाइट h गिवन है तो, है ना। लेकिन अगर नोड्स गिवन है तो उससे हाइट निकालनी होगी, तो एक ही हाइट निकलेगी, मिनिमम मैक्सिमम का वहां चक्कर नहीं आना, प्लीज ध्यान रखना बेटा। ये बेसिक सा पॉइंट है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे वो लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड और वो सब तो कहानी करनी नहीं ना, एक ही तरीके से बनता ही, और तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास, है ना। मतलब h माइनस 1 हाइट तक पूरा भर लो और उसके बाद हाइट h पर लेके जाओ नोट्स को। आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग, मैंने काफी बार रिपीट किया, आपके दिमाग में घुस गया होगा। चलो शाबाश, नोट डाउन करो इसको, अगली स्लाइड पे जंप करेंगे। हो गया जी, आ रहे हैं आगे। हाँ जी, अब आएगा बढ़िया कंसेप्ट।
ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, मैं मैथमेटिकली चीजों को समझाऊंगा। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा और मतलब सिंपल एक शुद्ध हिंदी में बात बोलूं, बेवकूफ बना दिया जाता है आपको, है ना, प्रॉपर प्रूफ नहीं दिया जाता, मैथमेटिक्स में नहीं घुसा जाता, ऐसे ही मतलब ट्री बना करके समझा देंगे, वेरीफाई करा देंगे एंड सो ऑन। बट मैं प्रॉपर मैथमेटिक्स से जाऊंगा और डीप में आपको समझाऊंगा क्या लीफ नोड्स और इंटरनल नोड्स इन हीप ऑफ एन एलिमेंट्स विल बी, कितनी लीफ नोड्स होंगी और कितनी इंटरनल नोड्स होंगी अगर हमारे पास एन एलिमेंट्स का हीप है तो। ठीक है, ये हमारे को बताना है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता चलता हूँ बेटा, अगर एन नोड्स है तो हाइट कितनी होगी, हाइट गिवन है और उससे नोड्स कितनी होंगी एंड सो ऑन, वो सब कंप्लीट बाइनरी ट्री में मैंने सारा कंसेप्ट आपको बता रखे हैं पहले, है ना, आप वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। आई थिंक लेक्चर हीप सॉर्ट में लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में ये सब कहानी आपको मिल जाएगी। तो बस उसी चीज को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, हीप में लेकर के आ रहा हूँ कंप्लीट बाइनरी ट्री के कंसेप्ट को। ठीक है जी, चलो। हाँ जी, लीफ नोड और इंटरनल नोड कितनी होंगी हीप में जिसके अंदर एन एलिमेंट्स है। तो लीफ नोड का मतलब क्या होता है, जिसका एक भी चाइल्ड ना हो, है ना। और इंटरनल नोड का मतलब क्या होगा, या तो एक चाइल्ड होगा या दो चाइल्ड होंगे, मतलब चाइल्ड होना चाहिए उसका। ये सब तो बेसिक बातें आपको पता ही होंगी। कितनी लीफ कितनी इंटरनल, अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे से करेंगे ना, तो फिर हमारा ये नेक्स्ट सवाल का आंसर आना शुरू हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम एलिमेंट इन मिन हीप विल बी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट इन मैक्स हीप विल बी, है ना। ये दोनों क्वेश्चन का हम आंसर कर पाएंगे। ध्यान से समझते हैं, आराम आराम से एकदम। ठीक है, स्लोली स्लोली मैं चलूंगा स्टेप बाय स्टेप। देखो भाई, आपको इतना तो पता ही है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नोड्स दैट इज एन। ठीक है, अगर एन गिवन है तो लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड दैट इज एन। अच्छा, अब एक बहुत बढ़िया बात आएगी बेटा, अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास जो हीप है, हीप की जो हाइट है ना, हीप की जो हाइट है वो मान लो h है। ठीक है, लेट अस सपोज हीप की हाइट h है, तो 2 पावर h माइनस वन, सॉरी h माइनस वन हाइट तक तो वो पूरा भरा हुआ होगा, और लास्ट लेवल पे हमारे पास कुछ नोड्स आएंगे। तो मैं उसको थोड़ा ऐसे ऐसे समझाता हूँ आपको। ये मैं बोलता हूँ कि हाइट 0 पे 2 पावर 0 नोड है, हाइट 1 पे 2 पावर 1 नोड है, हाइट 2 पे 2 पावर 2 नोड्स हैं, एंड सो ऑन चलते चलते हाइट h माइनस वन पे 2 पावर h माइनस वन नोड्स हैं। और हाइट h पे कितने नोड्स होंगे, अब थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा चीजों को, मैं ऐसे बोलूंगा ये टोटल नोड्स गिन लो ना कितनी है, ये कितनी है जी, इसकी हम गिनती करेंगे, मतलब सब समेशन करेंगे तो एचपी बन जाएगा, ये सॉरी जीपी बन जाएगा। जीपी का आंसर आप क्या बोलोगे, 2 पावर h माइनस वन, है ना, 2 पर 0 2 पर 1 एंड सो ऑन अप टू 2 पर h माइनस वन, दैट विल बी 2 पावर h माइनस वन। तो हाइट h पे कितने नोड्स रहेंगे, आप बोलोगे n माइनस 2 पावर h माइनस वन। ऑफ कोर्स अगर टोटल नोड्स n है तो ये है। तो ये कन्फर्म है बेटा, जो भी हाइट h पे नोड्स होंगे, बिल्कुल लास्ट लेवल पे जो नोड्स होंगी, आप उसको क्या बोलेंगे, वो तो लीफ नोड्स है। ठीक है, वो लीफ नोड्स है, कन्फर्म है। तो लीफ नोड्स के बारे में इतना तो पता लग गया, n माइनस 2 पावर h माइनस वन, दीज आर द नोड्स विच आर लीफ नोड्स। इतना कंफर्म हो गया ना। अच्छा, अब और भी है एक्स्ट्रा ना, वो कौन सी है, वो ये देखो, मैं आपको पहले थोड़ा सा ना इसे समझाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो बेटा, जैसे मैं हाइट 3 का बनाता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा कि ये 2 हाइट तक तो पूरा भरा हुआ रखूंगा मैं उसको, हाइट h माइनस वन तो भरा हुआ रखेंगे। लास्ट लेवल पे जो भी आएगा, हाइट h जो भी थी, हाइट h पे जो भी नोट्स रखी हुई होंगी वो तो लीफ हुई होंगी ना, ये तो कंफर्म है बेटा, इससे नीचे तो कोई है ही नहीं, और तो इसके तो चिल्ड्रन होने नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी होंगी सारी सारी लीफ होंगी। अभी टोटल है कितनी, टोटल है कितनी n, जितने भी नोट्स हैं इस हीप में n माइनस ये सारी घटा दो। ये सारी कौन सी है बेटा, ये वही है भाई, ये 2 पर 0 2 पर 1 2 पर 2 एंड सो ऑन, वही सब अप टू h माइनस वन घटा देना, तो 2 पर 0 2 पर 1 एंड सो ऑन अप टू 2 पावर h माइनस वन, ये घटा देना n माइनस दिस। तो ये वाली नोट्स हैं वो लीफ होनी होने, यही मैंने आपको लिख करके समझाया, n माइनस 2 पावर h माइनस वन, ये तो डेड श्योर है लीफ होंगी। बट मजे की बात ये है, ये तो है ही है लीफ, ये भी तो लीफ है। लेट मी यूज अनदर कलर। ठीक है, हाइट h माइनस वन पे भी तो कुछ नोड्स हैं जो कि लीफ हैं, उनको कैसे पता लगाऊं वो कौन कौन सी लीफ है। तो एक बहुत बढ़िया सा मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। मजे की बात यह है कि जो भी आप दो दो लीफ नोड पकड़ो हाइट h पे, या है ना, हाइट h पे दो दो लीफ नोड आप देखते हो, उनका सेम सेम पेरेंट निकलता है। तो मतलब जितनी भी यहाँ पे नोट्स आए, प्लीज बहुत ध्यान से समझना जो बातें मैं बोल रहा हूँ, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन सब चीजों को आप आगे, अभी अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आगे इतना ज्यादा यूज होगा चीजों में। और मैं आपको बार बार बताता हूँ, प्रूफ से माइंड इतना जबरदस्त आपका माइंड वाइड ओपन अप हो जाता है कि चीजें बहुत जल्दी हमारे को समझ में आती हैं फिर, है ना। हाँ जी, ध्यान से समझो बेटा, देखो मैं क्या कहूंगा कि दो दो लीफ का एक एक पेरेंट होगा, कन्फर्म है। ये देखो, ये दो लीफ का एक पेरेंट एंड सो, तो हाइट एच पे जितनी भी नोड्स आई हैं आपके पास, है ना, उनको बटा दो कर दो, उतनी ऊपर इंटरनल नोड्स हैं, उतनी 2 पावर ये जो h माइनस वन हाइट पे, उतनी 2 h माइनस वन हाइट पे इंटरनल नोड्स बनेंगे, वो लीफ नहीं रह जाएंगे।
तो बाकी बची हुई क्या होंगी, लीफ होंगी। तो 2 पावर एच माइनस वन मन में बार बार क्यों निकल रहा है, क्योंकि हाइट एच पे 2 पावर एच माइनस वन नोड्स है टोटल। मैं एक बार दोबारा से बोलता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आराम से समझो, मुझे कोई जल्दी नहीं है ना, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी ना मेरे को ना आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि n माइनस 2 पावर एच माइनस वन ये लीफ नोड्स है, मेरे को कंफर्म है, ये टोटल होगी, ये लीफ नोड्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, ये सारी लीफ नोड्स है। अब लीफ नोड की मजे की बात क्या है कि दो दो लीफ नोड का एक एक पेरेंट होता है बेटा, दो दो लीफ नोड का एक एक पेरेंट होता है। तो इसका मतलब जितनी भी लीफ नोड्स हैं आपके पास, मतलब ये टोटल लीफ नोड्स है यहाँ हाइट एच पे, उनका बटा 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो वो नोड्स इंटरनल नोड्स बनेंगी कहां पे बेटा, ऊपर h माइनस वन लेवल पे। बात समझ रहे हो ना, वो लीफ नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो तो इंटरनल बनेंगे ना, क्योंकि उनके तो चाइल्ड है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो मैं क्या करता हूं, टोटल नोड्स हाइट h माइनस वन पे कितनी है, 2 पावर h माइनस वन। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, 2 पावर h माइनस वन, ये टोटल नोड्स थी हाइट h माइनस वन पे, उसमें से कितनी इंटरनल बन चुकी हैं, कितनी इंटरनल बन चुकी है, इसका ये इसका बटा 2 करके इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि दो दो लीफ का एक एक पेरेंट, दो दो लीफ का एक एक पेरेंट, तो डिवाइड बाय 2 करके इंटरनल बनेगी। तो जो बची है वो सारी लीफ होंगी। तो टोटल में से माइनस, ध्यान से समझना, n माइनस 2 पावर h माइनस वन बटा 2 कर देता हूं मैं। ये नोड्स क्या हो जाएंगी, ये नोड्स इंटरनल नोड्स थी, तो टोटल में से इंटरनल घटा दी तो लीफ पैदा होगी, तो वही हमारे पास लीफ नोड्स और हो जाएंगे, है ना। समझ में आया मैंने क्या किया। अच्छा, अब ये बात भी उठेगी कि इसका सीलिंग फंक्शन लेना है कि फ्लोर फंक्शन लेना है, क्योंकि कई बार ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा होगा। तो आप कॉमन सेंस से एक बात ये सोचो बेटा कि हो सकता था कि जैसे देखो यहाँ से ये जैसे ये देखो 5 नोड होती, ऐसे समझो, है ना, बिल्कुल लिटरल मीनिंग से समझो आराम से। ये देखो बेटा 5 नोड्स होती है अगर, तो ऊपर वो इंटरनल कितनी बना गई, 3 बना गई ना। तो 3 कैसे बना गई, 5/2 का सीलिंग फंक्शन करके 3 बना गई ना। क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है कि जो बाकी हर दो दो लीफ का एक एक पेरेंट होगा ही होगा, लेकिन जो लास्ट लीफ नोड होगी हो सकता है उसका एक ऊपर एक पेरेंट निकला है ना। मतलब एक नोड ने एक एक लीफ खा गई, मतलब एक लीफ जो थी वो एक लीफ को खा गई। बात समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे देखो दो दो लीफ ने एक जो एक्चुअल लीफ बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई, क्योंकि वो इंटरनल बन गई, क्योंकि उसका वो पेरेंट बन गया, ऊपर वाला पेरेंट बन गया इन दो लीफ का। ऐसे ही इन दो लीफ का एक ऊपर वाला ही पेरेंट बन गया, एंड सो ऑन, ऐसे बनता चला जा रहा है। लेकिन जो लास्ट लीफ नोड होगी उसका एक पेरेंट होना ही होना है। तो वही बात है भाई, फिर सीलिंग फंक्शन की सेंस आ रही है यहाँ पे। नहीं तो नहीं समझ में आता तो लिटिल सिंपल ऐसे समझ लो, नीचे 5 लीफ नोड बैठी है, तो ऊपर कितनी कितनी खा गई, वो 3 नोड खा गई ऊपर, है ना, जो कि पेरेंट्स बन गई 3 ऊपर, क्योंकि दो दो का एक होगा ना, दो दो का एक, दो दो का एक, दो दो का एक, ऐसे देखो लास्ट वाले का एक का एक। तो ऑफ कोर्स सीलिंग फंक्शन की सेंस आ रही है। आई होप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लो, 2-4 देखो और आपने आराम से क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल ये बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, इनसे आपको क्लैरिटी आ रही होगी। तो मतलब क्या हो बेटा, मेरे को इसका लेना पड़ेगा सीलिंग फंक्शन, ठीक है जी। तो ये और लीफ नोड पैदा होगी। तो ऑलरेडी मेरे पास कितनी लीफ नोड थी बेटा, n माइनस 2 पावर h माइनस वन, और साथ में ये लीफ नोड्स और मैंने ऐड कर ली, ये आ गई टोटल मेरे पास लीफ नोड्स इन अ हीप। ठीक है, आराम से देखो, ये मैंने पूछा था ना लीफ नोड कितनी है, इंटरनल कितनी है, तो लीफ नोड बेटा मेरे पास ये आ गई है टोटल। बोलो भाई आराम से कैसे निकाली मैंने, क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत आसान काम था, कुछ भी नहीं था। मेरे को बस इतना पता था कि सेकंड लास्ट लेवल तक तो पूरा भरा हुआ है, लास्ट लेवल पे जितने भी नोट्स आएंगे वो सारी की सारी लीफ होंगी, डेड श्योर है ये बात। अब वो लास्ट लेवल पे कितनी नोट्स होंगी वो मैंने निकाल दिया, n माइनस 2 पावर h माइनस वन। ठीक है, और ये कैसे निकाला ये भी आप समझ पा रहे h माइनस वन हाइट तक हम गए, तो फिर 2 पर 0 2 पर n 2 पर h माइनस वन, तो ये घुमा फिरा करके 2 पर h माइनस वन पे हम आ गए। और ये यहाँ से कितना निकला, n माइनस दिस। ठीक है, तो ये होगी हमारी लीफ नोड्स। अब इसके अलावा और भी लीफ नोड बच रही थी 2 पर h माइनस वन लेवल पे, या सॉरी मतलब 2 पर h माइनस वन लेवल नहीं, सॉरी फॉर दैट, मतलब h माइनस वन लेवल पे या h माइनस वन हाइट बोल दो, h माइनस वन हाइट पे भी कुछ, मतलब सेकंड लास्ट लेवल पे भी कुछ लीफ नोड हमारे पास थी। अब वो कितनी थी कैसे पता लगेगा, मैंने बोल दिया कि दो दो लीफ का एक एक पेरेंट, दो दो लीफ का एक एक पेरेंट, दो दो लीफ का एक एक पेरेंट, है ना। तो उससे हमने ये निकाल दिया, मतलब 2 पावर h माइनस वन टोटल हमारे पास नोड्स थी h माइनस वन हाइट पे या h माइनस वन लेवल पे, और वो पूरा भरा हुआ था, डेड श्योर है बात, तभी तो आप हाइट h पे आओगे ना। तो इसलिए मैंने सीधा लिख दिया कि h माइनस वन हाइट पे हमारे पास 2 पर h माइनस वन नोड्स थी, उसमें से दो दो का एक, दो दो का एक, दो दो का एक, वो घटाते घटाते चले जाओ, है ना। तो मतलब ये लीफ नोड थी टोटल n माइनस 2 पर h माइनस वन लास्ट लेवल पे, तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो उतनी इंटरनल नोड चली गई। तो टोटल में से इसको घटा दिया मैंने, तो अल्टीमेटली हमारे पास लीफ आ जाएंगे। और सीलिंग फंक्शन क्यों ले वो भी आप समझ चुके हो, मैंने बताया था 5/2 वाली बात। ठीक है, चलिए जी, तो ठीक है जी, डेट्स इट। तो ये हमारी आगे टोटल लीफ नोड्स। अब बताओ भाई मैं अब आगे क्या करूं, आगे कैसे चलाऊं? एक बढ़िया बात बताऊं, देखो इसको बस सॉल्व करना है मेरे को, कुछ नहीं करना। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका समझाता हूँ। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, अगर आपके पास x/2 सीलिंग फंक्शन है प्लस x/2 फ्लोर फंक्शन है,
वो आता है बेटा x के बराबर। ये छोटी सी मैथमेटिकल बात आपको पता होनी चाहिए अगर हम इंटीजर्स का केस लेके चल रहे हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मत घुसना, सिर्फ इंटीजर्स का केस। अब जैसे सपोज कर लो मैं आपको बोल दूं 5, तो आप क्या बोलोगे भाई 5/2 का सीलिंग फंक्शन, लेट x इज इक्वल टू 5, 5/2 का फ्लोर फंक्शन। यही घुमा फिरा करके देखो भाई 3 + 2 5 आ जाएगा। 5 लाना है अगर आपको, है ना, तो आप क्या बोलोगे, सीलिंग फंक्शन लेना ना, एक बार फ्लोर फंक्शन लेना, बाय टू करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, x/2 सीलिंग फंक्शन प्लस x/2 फ्लोर फंक्शन, दैट विल बी इक्वल टू x। बोलो भैया आराम से बात समझ आ रही है कि नहीं? कुछ नहीं है इसमें, तो बेसिक सी बात है। हाँ, अब इस चीज का मेरे को यहाँ पे यूज करना है। मैं क्यों, अब देखो मैं क्या यूज है इसका, ये भी समझो। लेट वी टेक n-2 पावर h - 1 एज x। तो x माइनस दिस सीलिंग फंक्शन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या आंसर निकलेगा, फ्लोर फंक्शन। तो यहां से क्या निकलेगा भाई, n-2 पावर h -1/2 का फ्लोर फंक्शन। बोलो भाई आराम से। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं। लेट x इज इक्वल टू n माइनस, ये जिस तरीके से मैं प्रूफ दे रहा हूँ ना, कहीं नहीं सुनने को, कहीं नहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने मेरे को कई बार कमेंट करके स्टूडेंट्स बताते हैं सर आपको हम प्रूफ ए सर बोलना चाहिए प्रोफेसर की बजाय, क्योंकि आप बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रूफ देते हो जो हमारे को कहीं जिंदगी में मिल ही नहीं सकते, और इतने इंटुइटिव और इतने बढ़िया कि मजा आ जाता है ना। तो बिल्कुल वही चीज है। तो लेट मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू n-2 पावर h - 1, ये है ना। तो ये क्या हुआ भाई, x/2 का सीलिंग फंक्शन है ना, तो x - x/2 का सीलिंग फंक्शन निकाल रहा हूँ, तो x/2 का फ्लोर फंक्शन ही तो आ जाएगा, है ना। ये तो बिल्कुल वही बात होगी भाई, ये सीलिंग फंक्शन माइनस x कर दोगे तो ये x/2 का फ्लोर फंक्शन आ जाएगा ना। मतलब x माइनस दिस, x माइनस x/2 का सीलिंग फंक्शन कर दो, इसको इधर ले जाओ बस, तो x/2 का फ्लोर फंक्शन ही आ जाएगा। तो वही चीज तो है। तो अल्टीमेटली मैंने x क्या था, n-2 पावर h - 1/2, इसका फ्लोर फंक्शन मैंने ले लिया, और साथ में क्या ऐड कर दिया बेटा, 2 पावर h - 1। अब एक और बढ़िया कंसेप्ट, अब मैं क्या करता हूं, n+1/2 का 2 का फ्लोर फंक्शन। ठीक है, चलो मैं एक एक पहले आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो बढ़िया बढ़िया, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से इसको ब्रैकेट को खोल देता हूँ, तो n+1/2 माइनस 2 पावर h, ऐसे कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फ्लोर फंक्शन प्लस 2 पावर h - 1। अब आप जरा ये देखो, n+1/2 माइनस 2 पावर h - 1, 2 पावर h/2 क्या करोगे, 2 पावर h/2 करोगे तो 2 पावर h - 1 आ जाएगा ना, इसका फ्लोर फंक्शन। ठीक है जी, प्लस 2 पावर h - 1। अब ना एक बात आप लोगों को बहुत ऑब्वियस सी समझ में आनी चाहिए। मैं क्या कहता हूं, मैं बोलता हूं कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n+1/2 का फ्लोर फंक्शन माइनस 2 पावर h - 1 प्लस 2 पावर h - 1, ये दोनों चीजें कट जाएंगी, और अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, n+1/2 का फ्लोर फंक्शन। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि n+1/2 माइनस 2 पावर h - 1 फ्लोर फंक्शन था, तो 2 पावर h - 1 को मैं बाहर कर दिया फ्लोर फंक्शन से। क्यों बाहर कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर क्वांटिटी है ना। अगर इंटीजर क्वांटिटी का फ्लोर फंक्शन होगा तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, वही सेम टू सेम तो आएगा। या और सिंपल करता हूं मैं, चलो एक सिंपल भाषा में आपको बात समझाता हूं, x/2 है, ठीक है, माइनस कोई भी इंटीजर क्वांटिटी आप भर लो, एनी इंटीजर क्वांटिटी, मैं इसका फ्लोर फंक्शन लेना चाहता हूं, तो अल्टीमेटली मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि x/2 का फ्लोर फंक्शन लेके माइनस इंटीजर वो कर देना। दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। क्यों, क्योंकि x/2 करोगे तो हो सकता है अगर x इवन होगा, अब इंटीजर की सारी कहानी करना प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, x इज ऑल्सो इंटीजर, तो अगर अगर इवन नंबर होगा तो इवन/2 करोगे तो वो तो फाइनली हमारे पास इंटीजर ही आएगा, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ओनली, तो इंटीजर का क्या सीलिंग क्या फ्लोर आपके पास वही आंसर इंटीजर आ जाएगा। लेकिन अगर x सपोज कर लो ऑड नंबर निकलता है तो आंसर से 0.5 में कुछ आ रहा होगा, जैसे 7 ले लेता हूं मैं, तो x इज 7, 7/2 इज 3.5, 3.5 माइनस आप जो भी इंटीजर करोगे तो आंसर वो 0.5 ही रह जाएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। 3.5 आया कुछ, माइनस में मैं से 2 कर लूं, 3 कर लूं, जो आपको करना है कर लो, रहेगा तो वही ना, 1.5 रहेगा ना, तो समझ लो ये 0.5 ऐसे रहेगा ना, तो फ्लोर फंक्शन करोगे तो 0.5 उड़ जाएगा। तो थोड़ा कोशिश कर पा रहे हो समझने की, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, बस आपको इतनी बात पता होनी चाहिए थी, माइनस इंटीजर करे तो आप इंटीजर को बाद लेके आ सकते हो। ठीक है, देख लो ना कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आपको समझ में आ रही है, ये सब चीजें बिना प्रूफ के आप नहीं समझ सकते थे, है ना, ये बहुत बेसिक बातें हैं, और आई थिंक आप अपने आप से गेस भी कर पा रहे होगे। वेरीफाई कर लो नहीं तो, है ना, x/2 माइनस आई दैट विल बी इक्वल टू x/2 फ्लोर फंक्शन माइनस आई।
ठीक है, तो ये पूरे का फ्लो लेने के बजाय आप ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, दैट इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, चलो भाई, अब तो अल्टीमेटली हमने क्या निकाल लिया, n+1/2 का फ्लोर फंक्शन, एंड दैट इज ऑफ कोर्स इक्विवेलेंट टू n/2 का सीलिंग फंक्शन। आप ऐसे भी देख सकते हो, तो n की वैल्यू चाहे आप इवन ले लो चाहे आप ऑड ले लो, वैल्यू पुट करके देखो, ये दोनों चीजें बराबर निकलेंगी। लेट अस सपोज मैं n की वैल्यू 5 ले लेता हूं, तो क्या आंसर निकलेगा अभी, 5+1/2 का फ्लोर फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू 3, और यहां से क्या निकलेगा, 5/2 का सीलिंग फंक्शन दैट इज आल्सो इक्वल टू 3। ठीक है, एन की वैल्यू आप इवन लेके चल लो, अगर ऑड में आपको दिक्कत है तो क्योंकि दोनों से ही वेरीफाई होगा ना, दो वैल्यू लेनी पड़ेंगी इवन ऑड, तभी तो पता लगेगा ना फ्लोर फंक्शन से क्या आने वाला है, क्योंकि डिवाइड बाय 2 हो रहा था। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो एन इज इक्वल डिवाइड बाय 2 कर रहे हो ना, तो मतलब या तो इवन हो या ऑड हो, उसी से सारा पता लग जाएगा, तो वही हम ले रहे हैं, तो एन इज इक्वल टू 4 ले लिया मैंने, तो 4+1/2 का फ्लोर फंक्शन और 4/2 का सीलिंग फंक्शन, तो 4+1 क्या हो गया, 5/2 क्या हो गया भाई, 5/2 का फ्लोर फंक्शन दैट इज 2, और 4/2 का सीलिंग फंक्शन दैट इज आल्सो इक्वल टू 2। तो ठीक है जी, बराबर आ रहा है, काम वही खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली n+1/2 का फ्लोर फंक्शन ले लो या n/2 का सीलिंग फंक्शन ले लो, बात बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स विल बी इतना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा, दोनों चीजें आ सकते हैं पेपर में, तारे बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत बार पेपर में आए भी है। तो n/2 का सीलिंग फंक्शन दैट विल बी लीफ नोड्स, या आप n/2 का फ्लोर फंक्शन ले लो दैट इज लीफ नोड्स। अब एक बढ़िया बात आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, है ना, क्या समझाया था, ये देखो भाई, x/2 का सीलिंग फंक्शन प्लस x/2 का फ्लोर फंक्शन दैट इज इक्वल टू x। अब वही बात है, अब देखो ना, ये मैं अब क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लीफ नोड कितने निकल आई है बेटा, लीफ नोड हमारे पास निकल आई है n/2 का सीलिंग फंक्शन। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अब इंटरनल नोड्स कितनी होंगी, हमारे को पता है लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नोड्स n। तो लीफ नोड कितने निकले हैं भाई, n/2 का सीलिंग फंक्शन, तो फिर वही बात है, इंटरनल नोड कितने निकलेंगी, प्लस इंटरनल नोड दैट इज इक्वल टू n, तो इंटरनल नोड दैट विल बी इक्वल टू n/2 का फ्लोर फंक्शन। सो सिंपल, इसमें भी तारे बनाओ, बहुत बार सवाल आया बेटा, ध्यान रखना, इंटरनल नोड n/2 का फ्लोर फंक्शन और लीफ नोड n/2 का सीलिंग फंक्शन। ठीक है, और अगर ये +1 वाली भाषा में करना चाहते थे तो मैं आपको, ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, आप अपने आप से भी समझ जाओगे। अगर आप ये लेकर के चलते हो, यही है ना, लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड दैट इज इक्वल टू n, लीफ नोड की वैल्यू आप ले लो n+1/2 का फ्लोर फंक्शन प्लस सम इंटरनल नोड्स i दैट इज इक्वल टू n, तो इंटरनल नोड्स क्या निकलेंगे, n-n+1/2 का फ्लोर फंक्शन। ठीक है, एंड ये अल्टीमेटली क्या बन के आएगा भाई, आप चेक कर सकते हो, ये बन के आएगा बेटा n-1/2 का फ्लोर फंक्शन। ठीक है, अब कैसे किया मैंने, थोड़ा सा प्रूफ दूं, चलो हल्का सा बोलता हूँ, ठीक है, हल्का सा बोलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, आप ना यहाँ से क्या करो, एक एक दो स्टेप मैंने बीच में मिस किए हैं, मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। आप n+1 और -1 कर लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, +1 -1 उड़ जाएगा, और साथ में क्या माइनस हो रहा था, n+1/2 का फ्लोर फंक्शन। अब मजा आ जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, n+1 को अलग से रख लो और -1 को उधर कर दो, तो n+1 माइनस n+1/2 का फ्लोर फंक्शन -1। ठीक है, अब एक बढ़िया बात क्या निकल के आएगी, ये देखो n+1 को आप x मान लो, x माइनस x/2 फ्लोर फंक्शन, अभी मैंने क्या समझाया था, क्या निकल के आएगा, दिस वन दिस, उसका सीलिंग फंक्शन निकल के आ जाएगा। तो आप क्या बोल दोगे, n+1/2 का सीलिंग फंक्शन -1। बोलो भाई, आराम से बोलो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, आराम से देखो। ठीक है, हाँ जी, तो ये कैसे देखा मैंने, ये चीज याद आ रही है ना आपको, मैंने अभी समझाया था, है ना, ये देखो ऊपर हमने अभी देखा भी था कि x/2 प्लस में x/2 का सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन दोनों लिए थे, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, x/2 का सीलिंग फंक्शन प्लस x/2 का फ्लोर फंक्शन दैट वाज इक्वल टू x, तो वही चीज मैंने यहाँ पे यूज कर ली। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या निकल के आया बेटा, ये निकल के आया, हाँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं, n+1/2 का सीलिंग फंक्शन -1। अब एक बढ़िया बात आपको पता होनी चाहिए, -1 मतलब क्या है, इट इज एन इंटीजर क्वांटिटी ना, तो -1 को मैं अंदर ले जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो n+1/2 -1 का सीलिंग फंक्शन कर दूं तो मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत ऑब्वियस ही बात है, -1 है ना, -1 का सीलिंग ले लो फ्लोर ले लो, बात बराबर ही है। तो अल्टीमेटली मैं इसको अंदर ले गया। ठीक है, क्योंकि उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर लो, वैल्यूज ले लो, वेरीफाई कर लो, इससे ऊपर मैं और क्या बोलूं। हाँ जी, तो अल्टीमेटली क्या बन के आएगा, ये n+1 - 2/2 का सीलिंग फंक्शन, तो इट कम्स आउट टू बी n-1/2 का सीलिंग फंक्शन। ठीक है, n-1/2 का सीलिंग फंक्शन, और ये क्या आया था, हाँ ये मैं शायद थोड़ा गलत लिख गया था, n-1/2 का फ्लोर नहीं आएगा, n-1/2 का सीलिंग फंक्शन आएगा आंसर। ठीक है, हाँ जी, तो ये आप आराम से चेक कर सकते हो, इंटरनल नोट्स ये होंगी। तो दूसरा तरीका ये भी था, मतलब सीलिंग फ्लोर में दोनों क्वांटिटी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में दोनों ऑप्शन आ सकते हैं ना, एमएसक्यू आ रहे हैं ना आजकल, तो कैसे भी पूछ सकता है। तो अल्टीमेटली हमारे को क्या समझ में आया बेटा, लीफ नोड्स दैट विल बी इक्वल टू n+1/2 का फ्लोर फंक्शन
या फिर n/2 का सीलिंग फंक्शन, एक बात है। ठीक है, तो मैं अल्टीमेटली समरी लिख देता हूँ। ठीक है, लेट मी राइट द समरी। एक मिनट यार, पहले आप इस सबको नोट डाउन कर लो एक बारी, फिर मैं फाइनल समरी लिख करके आपको समझा देता हूँ एक बारी। ठीक है, यहाँ तक ये सब नोट डाउन कर लो, यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये सब पार्ट नोट डाउन कर लो। अच्छा, ये भी कर लो। हाँ, अब देखो मैं आपको समरी में फटाफट लिख के बताता हूँ। फाइनल समरी में हम क्या कहेंगे, लीफ नोड विल बी इक्वल टू n/2 का सीलिंग फंक्शन बोल दो, या फिर n+1/2 का फ्लोर फंक्शन बोल दो। सीलिंग और फ्लोर दोनों भाषा में मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही इंटरनल नोड्स के बारे में आप क्या कहोगे, या तो आप बोल दो n/2 का फ्लोर फंक्शन, या बोल दो n-1/2 का सीलिंग फंक्शन। दोनों ऑप्शन बेटा पेपर में नजर आ सकते हैं, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, तारे बना लो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो लीफ नोड और इंटरनल नोड्स हमारे को निकालनी आ चुकी है, कितनी लीफ होंगी कितनी इंटरनल होंगी, एंड सो ऑन। विद प्रूफ मैंने प्रॉपर आपको सारा समझाया। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत मैथमेटिकल है, बहुत डिफिकल्ट है एंड सो, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक दो बार आप देखोगे समझोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। और बढ़िया बात क्या है कि मैंने आपको यहाँ पे सीलिंग फंक्शन फ्लोर फंक्शन से डील करना सिखाया, हम कैसे डील करेंगे इनसे, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं यूज होगा। और प्रूफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं बेटा, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट करने वाले बनोगे। अब मैं आपको बताता हूँ बढ़िया बात, जिससे आपको लगेगा कि सर वाह वाह, हमारे को तो मजा आ गया, है ना। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, ये फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में बैठे बैठे आप ट्री बना करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब इन द सेंस, जैसे अगर आपको डाउट आ रहा है कि लीफ नोड कितने होंगे, इंटरनल नोड्स कितनी होंगी, आप एक हीप बना लो, उससे पता लग जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने ये हीप बनाया, कितनी नोट्स है इसमें टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नोट्स हैं, तो एन की वैल्यू 9 है। अब लीफ कितनी है, इंटरनल कितने, देख लो भाई, लीफ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है लीफ नोट्स। तो वहीं से आपको पता लग जाएगा कि ओहो ये तो कुछ नहीं है अभी, n/2 का सीलिंग फंक्शन करो, 5 आंसर आ गया। अच्छा, इंटरनल नोड्स कितनी है अभी देखो आराम से, इंटरनल नोड्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 इंटरनल नोड है, तो कैसे पता लगेगा अभी, आप इमीडिएटली बताओगे, n/2 का फ्लोर फंक्शन करो, आंसर आ गया। ठीक है, या फिर जो हमारी लीफ नोड थी उसका एक और फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, n+1/2 का फ्लोर फंक्शन, है ना। यही था ना, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, n+1/2 का फ्लोर फंक्शन, मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी आपके सामने ड्राइव करके आंसर निकाल रहा हूँ। तो आप ये भी बोल सकते थे 9+1/2 का फ्लोर फंक्शन, दैट इज इक्वल टू अगेन 5, है ना। और इसके लिए क्या करना था, n-1/2 का सीलिंग फंक्शन, तो 9-1/2 का सीलिंग फंक्शन, दैट कम्स आउट टू बी 4 ओनली, सो सिंपल। तो इस तरीके से आप पेपर में बैठे बैठे वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इसका मतलब वही बात है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, ऑप्शंस पे नजरें रखो। पूछ रहा है कितने लीफ होंगे कितनी इंटरनल होंगी एंड सो ऑन, ऑप्शन में जो भी वैल्यूज होंगी एक ट्री बनाओ और वैल्यू पुट कर करके आंसर निकाल लो। अब कई जगह पे हो सकता है कि दो ऑप्शंस बाय चांस मैच हो जाए, है ना, शायद वो ना भी हो, तो एक दो ट्री और बना लो। ठीक है, एक ट्री हमने 9 नोट्स के लिए बना लिया, 9 नोट्स का बना लिया, या मतलब ऑड नंबर ऑफ नोट्स के लिए बनाया, एक इवन नंबर ऑफ नोट्स के लिए बना करके देख लेना, मतलब 8 नोट रख लेना। ठीक है, n=8 रख के और ट्री बना लेना एक, ये देखो। ठीक है, बस ये हो गया, इसमें वेरीफाई कर लो, बस फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको सच बताऊं, आप जितने भी सो कॉल्ड बहुत फेमस फेमस टीचर्स हैं, जो लेजेंडरी टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़ेंगे ना एल्गोरिथम सब्जेक्ट, सो कॉल्ड कोचिंग के प्रोडक्ट, लेजेंडरी मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेजेंडरी तो हमारे आईआईटीज के प्रोफेसर होते हैं, जो कोचिंग में टीचर्स पढ़ाते हैं, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। रीजन बीइंग, वो इस तरीके से आपको बोलेंगे, है ना, आपको बोलेंगे कि मतलब वो कराएंगे वेरीफाई और बोल देंगे कि हम प्रूफ दे रहे हैं, वो प्रूफ नहीं दे रहे बेटा, वेरीफाई करा रहे हैं। आपको बोल देंगे कि लीफ नोट n/2 का सीलिंग फंक्शन होगा, ये देखो भाई हमने ट्री बनाया 9 नोट्स का, उसमें से गिन लो, यही हो गया, आंसर आ गया। अरे भाई वो तो वेरीफाई करा रहे हैं, तुम्हारे को प्रूफ थोड़ी दे रहे हैं, शुद्ध हिंदी में बेवकूफ बनाते हैं बेटा। लेकिन आईआईटीज में जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे एमटेक के लिए, अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, आपको किसी को आईआईटी में एमटेक करना है, तो उसके लिए इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है किसी किसी आईआईटी में। ऑफ कोर्स अलग अलग आईआईटीज के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो जो भी इंटरव्यूज होंगे वहां पे अगर आपने बोला कि मेरे को डीएसए सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे पुट किया, वो प्रूफ मांगेंगे बेटा, वो तो कहेंगे तो वेरिफिकेशन है, प्रूफ करो पूरा ढंग से, जो मैंने अभी आपको प्रूफ दिखाया वो पूछा जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया बात, जो भी कोचिंग से पढ़ के जाते हैं, जिन जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रूफ ढंग से नहीं किए हुए होते, जब अल्टीमेटली वो आईआईटीज में लैंड अप हो जाएंगे, बाई चांस हो जाएंगे, ऑफ कोर्स भाई चीजें रटी थी और जैसे भी करके मतलब निकल गए, रैंक आ गई और आप पहुंच गए, वहां जाने के बाद आपकी लाइफ इतनी मिजरेबल हो जाएगी बेटा, आप बहुत परेशान होगे वहां जाके, क्योंकि चीजें आपको समझ ही नहीं आएंगी। प्रोफेसर्स बिना प्रूफ के मानेंगे नहीं किसी चीज को, हर सवाल में प्रूफ होगा, हर बात में प्रूफ होगा, तो क्या करोगे आप,
बहुत दिक्कत आएगी आपको स्टार्टिंग में। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ के जाते हैं ना, मेरे को इतने कमेंट्स आते हैं और इतने स्टूडेंट्स मेरे को थैंक्स करते हैं कि सर हमारी लाइफ आईआईटी में जाके बहुत अच्छी है, हम आपकी पढ़ाई बेसिक मैथमेटिक्स से इतना कुछ आईआईटी में कर पा रहे हैं, कहने की हद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। टाइम नोडल फालतू लगता है, लेकिन मज़ा इतना आएगा, डीप में आपने चीज़ें समझी हैं, आप इतनी देर आपने टाइम स्पेंड करी है मेरे साथ, आपने पढ़ा है, समझा है और ये सब लिखा है, तो आप लाइफ टाइम ये फ़ॉर्मूले भूलोगे नहीं कभी भी। नहीं तो एक बार पढ़ोगे भूल जाओगे, है ना? फिर कब तक रटते रहोगे और कब तक ऐसे करोगे? लेकिन अगर चीज़ें आपको पता हैं, तो बढ़िया है ना? प्रूफ एक बार आपने सुन लिया, वन टाइम वॉच था। जैसे मूवी देखते हो एक बार, उसके बाद बोर हो जाते हो, तो ये एक बार ही वन टाइम वॉच था प्रूफ। ढंग से आपको समझ में आ गया कि क्या चल रहा था, कैसे हो रहा था, बेसिक आइडिया आपको लग चुका है। लेकिन पेपर में सवाल आएगा तो ये इसी तरीके से ही आपको करके आना है ना? बट ट्री बनाना फटाफट से चेक हो जाएगा, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो कहते हैं कि एल्गोरिदम बड़ा आसान सब्जेक्ट है, ऐसा है वैसा है, और जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, जो फेमस भी बहुत ज़्यादा हैं, और उनका रीज़न यही है कि वो चीज़ें बताते नहीं है प्रूफ, मैथमेटिक्स को हाइड कर देते हैं और स्टूडेंट्स को लगता है कि मज़ा आ गया, हमने तो बड़ा अच्छा एल्गोरिदम पढ़ लिया। लेकिन जब जाओगे एमटेक करने आईआईटी में, वहाँ पे एल्गोरिदम सब्जेक्ट पढ़ोगे, एडवांस एल्गोरिदम सब्जेक्ट आएगा, बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा, पता नहीं चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, सिर पैर ही नहीं समझ में आएगा चीज़ों का, क्योंकि वो हर चीज़ का प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो आई होप समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी बार बताया, आपको क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो पेपर में ऐसे ही करना है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से मतलब अ, कम टाइम में सब कर सकें। लेकिन वही बात है, अगर आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आ गया, कुछ बिल्कुल ही अलग से क्वेश्चन आ गए, वहाँ पे प्रूफ यूज़ हो जाएगा। आपने प्रूफ किया हुआ होगा तो आपका माइंड अच्छे से चलेगा कि हाँ जी, 2-2 लीफ नोड है, उनका एक-एक पेरेंट है, सो तो डिवाइड बाय 2 करा, सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन जो भी लिया, सब कुछ किया, आपको पता लग रहा होगा अच्छे से। ठीक है जी, चलिए। तो एन्जॉय किया करो इन सब चीज़ों को, ठीक है? एन्जॉय किया करो, बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएँगे, बिलीव मी। मतलब आपके अंदर एक इंटरनल सैटिस्फैक्शन आएगी और एक आपको लगेगा कि येस वी आर बिकमिंग डे बाय डे मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। ठीक है? तो कोई जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, आपको लग वो क्या आसमान से थोड़ी टपके हैं। ठीक है? तो वो धीरे-धीरे बस कर के मतलब प्रैक्टिस कर के चीज़ों को पढ़ के ही इंटेलिजेंट बनते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे आते हैं। देखो भाई, टाइम को अब आ गया क्वेश्चन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम एलिमेंट इन मिन हीप विल बी। अब बताओ बेटा, एक बहुत बहुत प्यारा पॉइंट मैं आपको पहले समझाता हूँ। फाइंडिंग मैक्सिमम एलिमेंट इन मिन हीप। मिन हीप में पहले तो मुझे ये बताओ मैक्सिमम एलिमेंट होगा कहाँ पे? अगर आप मिन हीप बना रहे हो तो रूट विल बी मिनिमम, जैसे 1 ले लेते हैं हम लोग, है ना? फिर उसके बाद सेकंड मिनिमम मैंने आपको बताया था, मतलब ये 1 के जो 2 चाइल्ड हैं इनमें होगा, है ना? फिर थर्ड मिनिमम कहाँ होगा वो याद आ रहा होगा आपको, या तो यहाँ होगा, यहाँ या यहाँ, एंड सो, वो सब मैं आपको बताया करता था, वो सब आपको याद आ रहा होगा, अभी मैं बार बार उनको रिपीट नहीं करूंगा। बट बेसिक फैक्ट इज हम इस तरीके से देखा करते थे, है ना? अच्छा, अब आप जरा मुझे बताओ मैक्सिमम कहाँ पे हो सकता है, कॉमन सेंस से सोचो थोड़ा सा। क्या मैक्सिमम इंटरनल नोड हो सकता है? क्या मैक्सिमम एलिमेंट इंटरनल नोड हो सकता है? मैं ऐसे पूछता हूँ, इंटरनल नोड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? अगर वो इंटरनल नोड है तो उसका कोई ना कोई चाइल्ड होगा। अगर मैक्सिमम एलिमेंट आपके पास इंटरनल नोड में बैठा है तो उसका चाइल्ड उस, क्योंकि मीन हीप क्या कहेगा, चाइल्ड उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो अगर मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ बैठा है तो ये चाइल्ड उससे बड़े होने चाहिए, तो फिर ये मैक्सिमम काहे का हुआ? तो मैक्सिमम इंटरनल नोड पे नहीं आएगा, मैक्सिमम बेटा हमेशा लीफ नोड पे ही मिलेगा, इस बात को पहले ढंग से समझो। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट विल ऑलवेज बी इन द लीफ नोड्स, इट कैन नॉट बी इन द इंटरनल नोड्स। ऑफ कोर्स अगर वही बात है कि डुप्लीकेसी है हमारे पास एलिमेंट्स की, तो वहाँ काम अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम डुप्लीकेसी नहीं मान करके चल रहे हैं, हम मान रहे हैं कि सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई कहाँ पे मिलेगा, लीफ नोड्स पे मिलेगा। इतनी बात समझ आ रही है? अब हमारे को पता है बेटा लीफ नोड्स टोटल हैं कितनी, n/2 का सीलिंग फंक्शन। ठीक है, लीफ नोड्स इतनी है, तो इन्हीं में से आपको सर्च करना है। तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे भाई, n/2 एलिमेंट में से लीनियर सर्च लगा लो, लीनियर सर्च लगा करके आपको पता लग जाएगा कौन सा मैक्सिमम है ना? या यू कैन से उस पे जो भी n/2 एलिमेंट्स हैं जो लीफ नोड्स के हैं, लास्ट के इंडेक्स है ना, n/2 इंडेक्स। अच्छा चलो मैं इंडेक्स से भी समझाता हूँ, या पहले ऐसे समझो, लीफ नोड टोटल इतनी है, तो इन एलिमेंट्स पे आप सिलेक्शन सॉर्ट का, सॉरी बबल सॉर्ट का वन पास चला दो, बबल सॉर्ट वन पास, बबल सॉर्ट फर्स्ट पास चलाते ही लास्ट एलिमेंट आपको मिल जाएगा, जो भी होगा मैक्सिमम होगा। उस तरीके से आप मैक्सिमम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो, नहीं तो आप नॉर्मल सर्च कर लो, लीनियर सर्च से मैक्सिमम निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है, एक एक करके एलिमेंट्स को मैच करते चले जाओ, कौन सा मैक्सिमम होगा पता लग जाएगा, मैक्सिमम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो और ये n/2 एलिमेंट्स हैं तो ऑफ कोर्स थीटा एन कॉम्प्लेक्सिटी में काम हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, अगर प्रोग्राम की बात आएगी, आपको पूरा प्रोग्राम बना करके दिखाना है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लीफ नोड्स टोटल n/2 का सीलिंग फंक्शन है, और इंटरनल नोड्स कितनी थी बेटा, n/2 का फ्लोर फंक्शन था। आप सपोज कर लो बेटा टोटल 9 नोड्स हैं आपके पास, लेट अस सपोज 9 नोड्स हैं, तो n/2 का फ्लोर फंक्शन मतलब 4 नोड ऐसी होंगी जो कि इंटरनल होंगी। तो लीफ नोड कहाँ से शुरू हो रही है, 4 + 1 दैट इज 5 से शुरू हो रही है ना। तो इसका मतलब लीफ नोड का जो इंडेक्स होगा वो कहाँ से शुरू हो रहा होगा, n/2 + 1। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ध्यान रखना। ठीक है, किस इंडेक्स से लीफ नोड स्टार्ट होंगी, n/2 फ्लोर फंक्शन +1 से। यहाँ से हमारी ये हमारी होगी फर्स्ट लीफ नोड का इंडेक्स, फर्स्ट लीफ नोड इंडेक्स। ठीक है, तो अब आप अगर प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आप यहीं से बोलोगे फॉर i = n/2 फ्लोर फंक्शन +1 सेमीकोलन i <= n i++। ये लूप चलेगी, और उसके अंदर आप कोड लिख सकते हो, जो भी मैक्सिमम निकालने का कोड है उसमें, क्या क्या टेम्परेरी वेरिएबल में वैल्यू ले लो एंड सब फालतू की बातें वो सब आपको आती है, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं एरे में से। ये कोई बड़ी बात नहीं है बताना मेरे को, सी लैंग्वेज में मैंने बहुत बार बता रखा है, 1-2 लाइन का कोड है, आप वो लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये प्रॉपर आपको समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तारे बना लो। लीफ नोड कहाँ से शुरू होती है, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ लीफ नोड क्या होगा, n/2 का फ्लोर फंक्शन +1। ये सब चीजें मैंने यूज करनी है जब मैं आपको हीप बनाना सिखाऊंगा, अभी तो मैंने आपको हीप बनाना ही नहीं सिखाया। बिल्ड हीप प्रोसीजर में हम ये सब यूज करेंगे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, लीफ नोड कहाँ से शुरू होती है बेटा, n/2 फ्लोर फंक्शन +1। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितनी है, n/2 का फ्लोर फंक्शन। तो n/2 के फ्लोर फंक्शन +1 करोगे, वहां से हमारी लीफ नोड शुरू हो जाएंगी, और कहां तक जाएंगी, n तक जाएंगी। तो मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो 1 2, अगर हम इंडेक्स 1 से शुरू करते हैं तो 1 to n/2 का फ्लोर फंक्शन, ये होंगी हमारी इंटरनल नोड्स, और n/2 का फ्लोर फंक्शन +1 to n, ये होंगी हमारे पास लीफ नोड। ये इंडेक्सेस मैंने आपको दिखा दिए एरे में। ठीक है, अगर आपने हीप बना रखा है तो एरे में आप इंडेक्सेस ऐसे देखेंगे। एरे में इंडेक्स हम 1 से शुरू कर रहे हैं, तो 1 से n/2 का फ्लोर फंक्शन इंटरनल नोड, n/2 फ्लोर फंक्शन +1 से n तक लीफ नोड्स। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आप समझ चुके हो कि गेट का सवाल है, ये मजाक नहीं है, गेट का सवाल है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम एलिमेंट इन मिन हीप विल बी, दैट विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी थीटा ऑफ n। ठीक है, थीटा ऑफ n। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कॉमन सेंस से आप ये कर सकते थे, बिल्कुल कॉमन सेंस से। हीप है, एरे में स्टोर्ड है, एरे में स्टोर्ड है तो एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट निकालने में क्या टेंशन है, मत मानो ना मिन हीप। ठीक है, मत मानो मिन हीप, आप बोल दो सिंपल रैंडम एरे है, उसमें मैक्सिमम निकालने कितना टाइम लगेगा, थीटा एन टाइम ही लगेगा। बट ये है कि आपको पूरा एरे सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है कि लीफ नोड्स में ही हमारे को मैक्सिमम एलिमेंट मिलना है, क्योंकि मिन हीप हमारे को गिवन है ना, मिन हीप गिवन होने की एडवांटेज आप क्या उठाओगे, आप बोलोगे कि मैक्सिमम एलिमेंट हमारे को पता है लीफ में मिलेगा, तो लीफ का इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, n/2 का फ्लोर फंक्शन +1 से वहां से शुरू हो रहा है, और वहां से n तक जाना है, तो रफली आधा आधा एरे आपको सर्च करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज है तो आप आधे एरे को सर्च करके निकाल लेंगे, नहीं तो आप पूरा एरे सर्च करके निकाल लो। अगर आपको कुछ नहीं पता तो बेसिक आप आंसर तो वही है ना, थीटा ऑफ n। एसिम्प्टोटिकली कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली देखोगे तो आप पूरा एरे सर्च कर रहे हो, उसके बजाय आप आधा एरे सर्च कर रहे हो। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। नोट डाउन करो, शाबाश, अगली स्लाइड पे आते हैं। हाँ जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट एंड मैक्सिमम, सेम बात है। मिनिमम एलिमेंट निकालना है मैक्स हीप में। अगर आप मैक्स हीप की बात करोगे तो मैक्स हीप पे रूट पे मैक्सिमम एलिमेंट होगा, तो मिनिमम एलिमेंट कहाँ मिलेगा, ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे बेटा, लीफ पे ही मिलेगा। ठीक है, लीफ पे ही मिलेगा मिनिमम एलिमेंट। क्यों, क्योंकि वही बात है, लीफ का कोई चाइल्ड नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इंटरनल नोड में मिनिमम एलिमेंट बैठा है तो उसके चाइल्ड होंगे, और मैक्स हीप का मतलब क्या होगा, ये वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए इनसे, बड़ा या बराबर होना चाहिए इनसे। तो ऑफ कोर्स अगर रिपीटेशन होगी तो इंटरनल नोड से मिल सकता है, लेकिन हम रिपीटेशन नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो हम बहुत आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है जी, आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम हिप विल बी, ऑफ कोर्स वही बात है, लीफ नोड पे मिलना है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही एल्गोरिथम सारा कॉपी पेस्ट करता हूँ जो अभी मैंने बताया है। ठीक है, हाँ अच्छा, अब एक बात ये भी उठ सकती है कि व्हाट इफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड, होने दो रिपीटेड। मेरे को इतना पता है मिनिमम एलिमेंट जो भी मिलना होगा वो हमारे को कन्फर्म है बेटा, लीफ पे ही मिलना है। इंटरनल नोड्स में अगर आ रहे होंगे, मिनिमम एलिमेंट अगर इंटरनल नोड में आ रहा होगा तो रिपीटेड होगा, कोई बात नहीं, मेरे को तो एक एलिमेंट रिटर्न करवाना होगा ना। मिनिमम भाई सपोज कर लो 5 है, ठीक है, आपने हीप बनाया, उसमें 5 इज द मिनिमम एलिमेंट। अब वो इंटरनल नोड में भी हो सकता है और लीफ नोड में भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंटरनल में और लीफ में ना हो। बात समझ में आ रही है, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो जैसे हमने कोई भी हीप बनाया होगा, ठीक है, मैंने ये कोई भी हीप बनाया है, अब मिनिमम एलिमेंट में बोलता हूँ 5 है, तो अगर आपको लगता है कि एलिमेंट रिपीट हुए हैं, इंटरनल नोड में कहीं 5 बैठा है, अगर सपोज कर लो इंटरनल नोड यहाँ पे 5 बैठा है और 5 मैं बोलता हूँ कि ये मिनिमम एलिमेंट है, तो गारंटी है बेटा यहाँ पे उससे बड़े एलिमेंट तो आ नहीं सकते ना। ठीक है, 5 इज द मिनिमम एलिमेंट,
है ना। और हम बात किसकी कर रहे हैं, पहली बात तो ये समझ लो, मैक्स हीप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैक्स हीप में मैं चल रहा हूँ। तो मिनिमम एलिमेंट हमारे को पता है कहाँ पे मिलता है, लीफ पे मिलता है। लेकिन अगर आप कहना चाहते हो कि इंटरनल पे मिलता है और लीफ पे नहीं मिलता, दैट इज नेवर पॉसिबल। अगर इंटरनल नोड यहाँ पे 5 और ये मिनिमम एलिमेंट है, तो मैक्स हीप क्या कहेगा कि अगर जो ये रूट है, मतलब ये जो पेरेंट है, उसके चाइल्ड उससे छोटे या बराबर होंगे, मतलब 5 से छोटे या 5 से बराबर। 5 से छोटा अगर यहाँ पे मिले तो फिर 5 मिनिमम कहाँ से हुआ भाई, है ना। यहाँ पे 4 3 2 1 ये सब तो भर ही नहीं सकते, है ना। तो 5 ही, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या भरना पड़ेगा, 5 ही भरना पड़ सकता है। तो अगर रिपीटेड हो, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, अगर मैक्स हीप में आपको मिनिमम एलिमेंट कहीं इंटरनल नोड्स में भी मिल रहा है, लीफ पे तो मिलना है, अगर इंटरनल में भी मिल रहा है तो वो रिपीटेड होगा मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। इफ मैक्स इन मैक्स हीप अगर इंटर, ये क्वेश्चन, ये देखो, ये इतनी डीप में मैं बातें आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आज नहीं तो कल गेट में पूछे जा सकते हैं। ये पूछ सकता है आपसे, मैक्स हीप इंटरनल नोड कंटेन मिनिमम एलिमेंट, कंटेन मिनिमम एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ये इस मैक्स हीप में एलिमेंट्स आर रिपीटेड, एलिमेंट्स आर रिपीटेड, क्योंकि इंटरनल नोड में अगर मिनिमम एलिमेंट है तो जो भी उस इंटरनल नोड के चाइल्ड होंगे, उन सभी चाइल्ड में भी वही मिनिमम एलिमेंट बैठा होना चाहिए, क्योंकि उससे कम आप नहीं जा सकते। मिनिमम का मतलब एब्सोल्यूट सबसे कम एलिमेंट वही है। 5 मैं बोलता हूँ मिनिमम है, एरे में बहुत सारे, इस हीप में बहुत सारे नंबर्स होंगे, उनमें से सबसे छोटा नंबर 5 है। अगर 5 इंटरनल नोड में बैठा है तो लीफ पे कन्फर्म में 5 जरूर बैठा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये इंटरनल नोड में 5 बैठा है, तो उसके जितने भी चाइल्ड होंगे उन पे 5 होना जरूरी है भाई। 5 से छोटा आएगा ना, मैक्स से पे तो उससे छोटे आने चाहिए, छोटे आ नहीं सकते क्योंकि इट सेल्फ मिनिमम है, तो यहाँ पे 5 ही भरना पड़ेगा और कोई वे आउट है नहीं। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज डेड श्योर कि मैक्स हीप में लीफ नोड में मिनिमम एलिमेंट जरूर मिलेगा। बट अगर बाय चांस आपको इंटरनल नोड में भी मिनिमम एलिमेंट मिल रहा है, तो दैट मीन्स दैट इज रिपीटेड एलिमेंट, बस काम खत्म, ठीक है। तो चाहे एलिमेंट रिपीटेड हो, अब ये भी कंफ्यूजन आपकी दूर होगी होगी, चाहे एलिमेंट रिपीटेड हो चाहे नॉन रिपीटेड हो, मिनिमम एलिमेंट निकालना है मैक्स हीप में, थीटा एन टाइम में, आंसर, काम खत्म, ठीक है। और मिनिमम एलिमेंट निकालना है मैक्स हीप में, थीटा एन में, आंसर। और मिन हीप में मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, थीटा एन टाइम में, आंसर। और वो ढूंढना कहाँ पे, लीफ नोड्स में ही ढूंढना है, लीफ नोड्स में मिल जाएगा। अगर इंटरनल नोड में बैठा है तो बैठे रहने दो, रिपीटेड ही होगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। और ज्यादा मेरे को नहीं बोलना चाहिए, तो क्या करते हैं, आप इतना रखते हैं इस लेक्चर में, है ना। मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं अब वो सब आपको, है ना, हीप बनाना सिखाऊंगा, हीपिफाई फंक्शन एंड सो, वो सब दिखेंगे। अब हम डाइव इन डीप करेंगे हीप सॉर्ट में, अभी तो बेसिक बेसिक ही चल रहे थे, तो अब मैं आपको हीप बनाना सिखाऊंगा, है ना। और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो भी करने हैं, डिलीट कैसे करना है एलिमेंट को, इंसर्ट कैसे करना है एलिमेंट को हीप में, एंड सो ऑन, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे, राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, है ना, जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है। आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।